हे एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ मैं आई हूँ। तो आज का टॉपिक ये होगा कि जेलसी। तो आज हम लोग जेलसी के बारे में जानेंगे कि कैसे ये चीज़ें जब ज़्यादा हो जाती है, जेलसी जब ज़्यादा हो जाती है अपने अंदर, तो ये चीज़ें सही नहीं करती और कैसे हमारे पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट होता है और हम कैसे बिहेव करने लग जाते हैं। तो ज़रा भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जेलसी जो इमोशन है, इट्स वेरी कॉमन ह्यूमंस में। ये सारी चीज़ें कॉमन, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इंसान के अंदर जेलसी नहीं रहेगा, बट व्हेन इट्स गेटिंग टू फार ना, तब प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि फिर ये चीज़ें, ये जो इमोशन है, ये हमें इस कदर मतलब उस इंसान के लिए हेट्रेट कर देती है जिसके लिए हमें जेलसी होता है, वो हम सोच भी नहीं सकते। और फिर हम ऐसी कुछ चीज़ें कर जाते हैं या बोल जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो जेलसी क्यों होता है? हम जब किसी को अच्छा दिखता हुआ देखते हैं या फिर अच्छा बोलता हुआ देखते हैं या फिर अच्छा करता हुआ देखते हैं अपने से ज़्यादा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो शायद एकदम ही अलग हो और एकदम ही सुंदर सा दिख रहा हो, एकदम ही एस्थेटिक सा हो, कि मतलब उसके रहने का तरीका या फिर उसकी शक्ल या फिर उसके बोलने का तरीका, या फिर उसने कुछ ऐसी एक चीज़ कर दी हो अचीवमेंट वाली, जहाँ पे हम उसकी जगह पे ना हो और उसने कुछ ऐसी चीज़ कर दी, तब जाके जेलसी होती है। और ये बिल्कुल भी पॉजिटिव वाला इमोशन नहीं है, ये नेगेटिव वाला इमोशन ही है। और जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा ना, उतना ज़्यादा हमें भी तकलीफ़ होगी। ये लोग भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो जेलस हो गए, उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट कर दिया तो हो गया, सामने वाले को ही प्रॉब्लम होगी। सामने वाले से ज़्यादा हमें दिक्कत होती है जो जेलस फील करता है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस देन आई एम हियर टू से, बिकॉज वो एक नेगेटिव इमोशन है। और वो जितना ज़्यादा हमारे अंदर आएगा, कोई भी नेगेटिव इमोशन, वेदर इट्स एंगर, वेदर इट्स जेलसी, वेदर इट्स सैड, तो अगर वो इमोशन ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर आ रहा है तो वो ऑब्वियसली हमें ही हार्म करेगा ना। बाहर वाले इंसान को कैसे हार्म करेगा? जब भी हम गुस्सा भी करते हैं तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है कि हम मतलब इतना ज़्यादा हमें वो चीज़ें बॉदर करती है कि हम इतना ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा हम गुस्से में आ जाते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे आँख से भी पानी आने लग जाता है कभी कभी, क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो हमें तकलीफ़ हो रही है, हमारे मेंटल पीस को तकलीफ़ हो रही है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग जेलसी में भी आता है। जब जेलसी होती है तो वो एक एनवी लेकर आती है हमारे मन में, विच इज़ काइंड ऑफ अनदर नेगेटिव इमोशन। और बहुत ज़्यादा जेलसी होने के कारण एनवी इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम इनसिक्योर होने लग जाते हैं। हम फिर सामने वाले को नीचा दिखाएंगे या फिर कुछ ऐसी गलत चीज़ बोल देंगे जो हमें बोलना नहीं चाहिए। और सामने वाले के प्रति इतने गंदे गंदे हमारे दिमाग में विचार हो जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। सो दीज ऑल थिंग्स आर टोटली नेगेटिव, राइट? सो जब ये हद से ज़्यादा होना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो हमें भी समझ नहीं आता। हम फिर इतना बुरा चाहने लग जाते हैं उस इंसान के बारे में कि हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि अरे भाई, क्यों ये चीज़ हो रही है। एंड अगर आप एक टॉक्सिक ट्रेट में जा रहे हो, एक टॉक्सिक नेचर में आपका नेचर कन्वर्ट हो रहा है, तो जेलसी उनमें से ज़्यादा होगा आपके अंदर। बिकॉज़ वही ट्रेट, वही इमोशन एक ऐसा है जो ज़्यादातर ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिसिटी में आता है। जब लोग टॉक्सिक हो जाते हैं ना, तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होती। थोड़ा बहुत चीज़ें तो मतलब हम ये हो जाते हैं कि भाई अरे मेरे दोस्त को इतना ये हो गया, चलो ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ें तो हमें भी कभी कभी फ़ील होता है कि यार उसको ये चीज़ हो गई पर मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुई, ठीक है। बट कभी भी इस चीज़ को, इस इमोशन को जेलसी में मत लेकर जाने देना, बिकॉज़ फिर वो इतना गंदा इफ़ेक्ट करेगा ना आपके पर्सनालिटी के ऊपर कि आपको समझेगा भी नहीं कि आप उस चीज़ के चलते आप क्या क्या चीज़ें करते हो फिर लोगों के साथ। जैसे मैंने मेरी स्टोरी बताई, वो जो मेरी फ्रेंड थी जिसने इनसिक्योरिटी और जेलसी में आकर किस तरीके से मुझे एकदम ही कंट्रोल करने लग गई थी और नीचा दिखाने लग गई थी, और मतलब किस कदर, मतलब वो एक दोस्त के आड़ में किस तरीके से मुझे हमेशा कंट्रोल करती थी। तो ऐसी सारी चीज़ें होने लग जाती है और ऐसा हम लोगों के साथ कर देते हैं, तो एक जो कि एक बड़ा ही टॉक्सिक ट्रेट है। और वो ज़्यादा हो जाए तो आपको क्यों प्रॉब्लम होगी? आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसमें बहुत गंदा नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा और आपको ऐसा लगता है कि
हमें सिर्फ ये पता है, बाकी किसी को पता नहीं है, बट सबको पता रहता है, सबको दिखाई देता है भाई, सबको, सबके पास आँखें हैं, सबके पास कान है, सबके पास मुंह है, तो सबके पास सेंसेस है, तो उन्हें सारा चीज़ समझ में आता है कि कौन कैसा है क्या है। आपको नहीं पता रहता बट सबको समझ में आता है, भले ही उस टाइम को उन्हें समझे ना सामने वाले को, बट बाद में समझता है। तो नेवर ब्रिंग एनी नेगेटिव इमोशन या फिर नेगेटिव जो भी इमोशन, उसको इतना ज़्यादा हावी मत होने देना अपने ऊपर कि आपकी एक नेगेटिव पर्सनालिटी ही बन जाए, आप एक टॉक्सिसिटी में ही चले जाए। तो अगर जब ये जेलसी इमोशन आपको ज़रा सा भी लगे किसी के प्रति कि यार मुझे मतलब मुझे उसका अचीवमेंट देखा नहीं जा रहा, मुझे उसकी वो सारी चीज़ें देखी नहीं जा रही, या फिर आप ऐसे हो कि आपके प्रति कोई जेलसी दिखा रहा है, मतलब आपको ऐसा पता चल रहा है कि भाई उसको पसंद नहीं आ रहा, वो मुंह बनाने लग जा रहा है, जब भी अगर मैं कुछ अपनी अचीवमेंट वाली चीज़ उसके साथ शेयर करती हूँ तो वो मुंह बना लेता है, या फिर ऐसे निगलेक्ट कर देता है, उस बात को मतलब सुनता ही नहीं, अनसुना कर देता है, तो व्हाट शुड यू डू? यू शुड सिंपली इग्नोर। और जिनको जेलसी आ रही है ना भाई, वो अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है उस इंसान के साथ, तो आप रहिए ही मत। मैं सिंपली ये बोलूँगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उस इंसान के साथ रहेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और आप फिर बस उसको नीचा दिखाने के बारे में ही सोचोगे। जिनको जेलसी आ रही है उनके लिए ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, तो आप उनके साथ रहिए ही मत। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे लोग के साथ रहिए कि जिनको देख के आपको जेलसी फील नहीं हो रहा। बिकॉज़ जैसे ही आपने ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया, तो आपको भी समझेगा नहीं कि आपने उनको किस कदर नीचा दिखाया, या फिर क्या चीज़ें आपने मीन चीज़ें उनको बोली है। तो आप भी खुश रहिए अपना अलग, और वो भी खुश रहेंगे। उन्हें देखिए ही मत, फिर नहीं तो फिर जितना आप उनको देखोगे आपकी इनसिक्योरिटी अंदर की ओर बढ़ने लग जाएगी। अरे उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसने ये कर दिया, मैंने तो ये नहीं करा। तो इस कदर आपकी इनसिक्योरिटीज़ भी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, और आपको रियलाइज़ नहीं होता कि आप किस कदर टॉक्सिक होते जा रहे हैं। और जो लोग गुज़रते हैं जेलसी वाले इमोशन से, मतलब जो उन्हें दिखाता है कि भाई, उन्हें समझ में आता है कि भाई ये इंसान थोड़ा सा जेलसी फील कर रहा है, तो आपको भी यही चीज़ बोलूँगी कि सिंपली इग्नोर देम। उनको जितना आप भाव दोगे, जितना आप उनके साथ में रहोगे, आपको कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। वो इतना ज़्यादा जलेंगे ना आपसे, इतना ज़्यादा जलेंगे कि भाई आपकी छोटी सी भी कोई भी चीज़ हो, भले ही आपने एक सिंपल सी चीज़ मैं बता रही हूँ जो मेरे साथ एक्चुअली में हुई थी। भले ही आप एक छोटा सा भी कुछ भी ऐसा चीज़ कर दो कि भाई बहुत, मतलब छोटा भी चीज़, जैसे आपने चॉपस्टिक्स पकड़ना सीख लिया, चॉपस्टिक्स पकड़ना सीख लिया और उन्होंने नहीं करा, तब भी वो उस चीज़ में जेलसी मतलब घुसेड़ेंगे। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, कि वो कुछ ना कुछ ऐसे बहाने कर देंगे, नहीं ये तो फिर भी ठीक से नहीं पकड़ा है। जब तक उन्हें पकड़ना नहीं आता तब तक वो मानेंगे नहीं कि आपने बराबर से चॉपस्टिक पकड़ा है। मतलब ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट जब जेलसी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना किसी में, तो वो इंसान ऐसे ही बिहेव करने लगता है अपने सामने वाले के प्रति। इतना ज़्यादा वो उसको मतलब निग्लेक्ट करता है, और इतनी ज़्यादा उसकी जेलसी बढ़ जाती है सामने वाले को लेकर कि भाई वो उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा, और उसकी छोटी सी छोटी चीज़ को अनदेखा कर देगा, अनसुना कर देगा, और उसे मतलब सिर्फ़ और सिर्फ नीचा ही दिखाएगा। कभी भी तुम्हारी तारीफ़ तो तुम भूल ही जाओ, तुम जो भी कर रहे हो वो गलत ही है, ऐसा वो दिखाएगा। तो इट्स बेटर कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहो ही मत। अगर वो तुम्हारा दोस्त है या फिर क्या है, तो और तुम्हें समझ रहा है कि भाई इसकी शक्ल से जो ये बोल रहा है वो चीज़ें सही नहीं लग रही है, मतलब इसकी शक्ल कुछ और बोल रही है, इसका ज़बान कुछ और बोल रहा है, और आपको बराबर से समझ में आ रहा है कि भाई इंसान थोड़ा सा जलन फील कर रहा है, क्योंकि जब भी आप उसको कुछ अचीवमेंट वाली बात बोलने को जाते हो तभी वो मुंह बना देता है, या फिर कुछ टॉपिक ही चेंज कर देता है, या फिर कुछ और ही बोलने लग जाता है, किसी और ही टेंशन में चला जाता है, या फिर निगलेक्ट कर देता है, अनसुना कर देता है, आपकी बात को काट देता है। तो ये सारी चीज़ें करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग, और उस इंसान को आपको गुड बाय बोल देना चाहिए। इट्स बेटर फॉर योर सेल्फ, बिकॉज जितना आप उनको दिखाएंगे, जितना आप उनके साथ रहेंगे, और आपको पता है भाई नहीं यार, दोस्ती दोस्ती यारी ये करके आप लेट गो कर देंगे ये सारी चीज़ों को, आप भूल जाओ, आप पीस में रहोगे, बिकॉज आपकी मेंटल स्टेट ना अलग लेवल की हो जाएगी उनके साथ रह के। ऐसे लोग टॉक्सिक हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं कि उन्हें रियलाइज़ भी नहीं होता। मैंने जैसे बोला ना, एक छोटी सी चीज़ थी चॉपस्टिक पकड़ना, उसमें भी उनको इतना जलन हो जाता है कि इसने मेरे से पहले इसने कैसे सीख लिया चॉपस्टिक पकड़ना। तो इतनी ज़्यादा जेलसी
होती है, इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं वो लोग, छोटी से छोटी चीज़। मतलब मेरे साथ क्या होता ना, मैं अगर मेरे एक्सपीरियंस से अब बताऊँ तो मेरे साथ क्या होता था ना कि जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स थी, मोस्टली तो स्कूल या कॉलेज टाइम की यही बोलूँगी मैं, बिकॉज़ उसके बाद तो मुझे इतना कोई जलन वाला इंसान मुझे दिखा नहीं। हाँ, मतलब दोस्ती में ऊपर नीचे आया है उसके बाद जॉब्स में, बट इतना जलन वाला मैंने सिर्फ स्कूल या फिर कॉलेजेस की फ़ीमेल फ्रेंडशिप में देखा है। तो मैं छोटी सी चीज़ अगर कुछ भी करती थी ना, जैसे अगर चॉपस्टिक वाली भी मेरी ये एक्सपीरियंस है, तो उसमें भी मैंने पहले अगर वो काम कर लिया जो काम हम दोनों मिलके कर रहे हैं, तो उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था कि वो बोलती, मतलब घुमाने लग जाते थे कि नहीं नहीं बराबर नहीं किया, ऐसे नहीं करते, ऐसे गलत है गलत है। और मैं उनको बता रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उनको बता रही हूँ कि भाई सही तो करा है, ऐसे ही तो पकड़ते हैं चॉपस्टिक, ऐसे ही तो पकड़ते हैं चॉपस्टिक्स, तो सही तो करा है मैंने। तो वो लोग बार बार यही चीज़ बोलेंगे कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है करके, तू गलत पकड़ रही है, तो क्या कुछ भी देखो दिख नहीं रहा कि देख कितना गलत है कितना गलत है। तो मतलब मेरे हर एक काम को वो लोग गलत ही बता देते कि तुमने तो गलत तरीके से किया, ऐसे तो करते ही नहीं है, इसको बिल्कुल भी नहीं करते। अगर मैं कुछ अच्छा ड्राइंग भी कर लूँ या फिर क्राफ्ट भी कर लूँ या फिर अच्छा मैंने डांस भी किया रहेगा, तब भी उनको बहुत जलन होती थी कि भाई नहीं बराबर नहीं कर रही है, तो सही नहीं कर रही है, बिल्कुल भी सही नहीं है करके ये। या फिर ऐसा कुछ चीज़ कर दी जो वो कभी कर ही नहीं सकते, और उस चीज़ में मैं माहिर हूँ। तो मतलब उनकी तो इनसिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल हो जाती थी कि वो उस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, कि नहीं ये चीज़ तो बराबर नहीं, और हमको तो इस चीज़ कभी किया तूने, हमको तो मालूम ही नहीं तूने कब किया करके, कब तूने वो चीज़ करी, मतलब ऐसे दिखाएंगे कि है ही नहीं कुछ भी तू, मतलब तुम कुछ हो ही नहीं, ऐसे दिखा देते वो लोग। तो मैं सोचती थी कि ऐसे क्यों कर रहे हो, और मुझे तब भी समझ नहीं आता था कि भाई ये लोग जलन फील कर रहे हैं, इनकी इनसिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ रही है। और मैं फिर भी पता नहीं किन दोस्तियों में पड़ी थी। तो बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है, तो फिर मैंने कट ऑफ कर दिया कि भाई नहीं। आपकी मेंटल स्टेट कैसे हो जाती है ना कि आप कांस्टेंट मतलब थिंक करने लग जाते हो, आप कन्फ्यूजन एकदम स्टेट में रहते हो कि उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने तो सही करा था, मैंने तो बहुत अच्छे से करा था। अगर आप उतने इनोसेंट रहोगे तो आप ऐसे सोचने लग जाते हो एकदम ही, और आप बोलते हो कि ऐसा क्यों उसने बोला, पता नहीं क्यों यार, कभी भी मैं कुछ अच्छा चीज़ करती हूँ तो ये लोग मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करते। क्या पता मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, मैंने सही नहीं करा हो या फिर मैंने ठीक से नहीं करा हो। तो ऐसे आपकी मेंटल स्टेट हो जाती है, और जिसको समझ में आया तो ठीक है, बट फिर भी अगर आप रहोगे ना उसमें, तो मुझे थोड़ा थोड़ा चीज़ समझ में आता था, बट मैं फिर भी जाने दो बोल के लेट गो करके रहती थी उस फ्रेंडशिप में। बट नहीं, ये चीज़ें हमें ऐसे लगती है कि लेट गो कर देंगे हम, बट लेट गो नहीं कर पाते, बिकॉज़ आपको उस दोस्ती में कुछ भी नहीं मिल रहा, ना आपको वैसा कंफर्ट मिल रहा है, ना आपको वो प्योरिटी मिल रही है, सिर्फ जलन वाली दोस्ती। तो उसमें आपको पीस मिलेगा ही नहीं, आपका मेंटल स्टेट भी बराबर नहीं रहेगा, और आप खुद भी सही तरीके से नहीं काम कर सकते वहाँ पे, खुद भी सही तरीके से नहीं रह सकते उनके साथ, वो दोस्ती नहीं निभा सकते जस्ट फॉर द कि हाँ बहुत साल से हम दोस्त हैं, तो आप रहोगे तो ऐसा सही नहीं रहेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी एक इंसान में, कि भाई अगर ज़रा सी भी जेलसी आपको फ़ील हो रही है, भाई कोई आपको उस जलन वाले नज़र से देख रहा है और वो जलन फ़ील कर रहा है, तो आपको तुरंत ही मतलब इग्नोर कर देना चाहिए, और आपको कट ऑफ कर देना चाहिए उस इंसान को। बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप उसके साथ में रहोगे तो वो हेल्दी नहीं होगा, वो टॉक्सिक ही होता जाएगा, और एक दिन इस कदर टॉक्सिक हो जाएगा कि भाई फिर ऐसे लोग फिर खुद को बचाने के लिए पूरा ही ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं आपके ऊपर, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप फिर सोच नहीं सकते, फिर उसके बाद आप किस मेंटल स्टेट में चले जाओगे, किस ट्रॉमा में चले जाओगे। सो ये जितना हार्मफुल सामने वाले के लिए रहता है ना, उतना ही हार्मफुल ये उन लोगों के लिए रहता है जो जलन फील करते हैं, जो करते हैं किसी के ऊपर जलन, और उन्हें रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि उनकी अब नेगेटिव पर्सनालिटी हो चुकी है कि भाई वो जलन फील कर रहे हैं, और हद से ज़्यादा जलन फील कर रहे हैं। थोड़ा बहुत चीज़ें तो होता है भाई यार, हम ये सोचने लग जाते थे कि थोड़ा बहुत चीज़ों में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार शिट मैंने भी तो अप्लाई करा था बट उसका हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, यार उसको वो शेड बहुत अच्छा लग रहा है बट मुझे भी वो चीज़ चाहिए, बट यार वो बहुत अच्छा लग रहा है उस चीज़ में। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें होती है कि हाँ आप थोड़ा सा ऐसा फील करो क्या आपके साथ क्यों नहीं हुआ करके, आप क्यों नहीं थे वहाँ पे, तो आप खुद के लिए वो सोचते हो, वो इतना जलन नहीं है, वो जलन वाला नेचर नहीं है। बट जलन वाला जो ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है वो ये हो जाता है कि
ये बहुत अच्छी दिख रही है, अब मैं इसको कुछ और बोल के फिर नीचा दिखाऊंगा, मतलब मैं इसको अप्रिशिएट ही नहीं करूँगा। तो अगर आप अच्छे भी दिख रहे होंगे तो वो लोग बोलेंगे नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है यार, ये बराबर नहीं लग रहा है तेरे ऊपर, ये सही नहीं है करके इसको तुरंत ही उतार दे, इसको ये टॉप अच्छा नहीं है। तो ऐसा करेंगे। या फिर अगर आपने कुछ ऐसे अचीवमेंट बोल दी तो इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ आपको रिप्लाई सुनने को मिलेगा। सो ये उनको एक पूरा नेगेटिव इंसान बना देता है, एक नेगेटिव ट्रेट लेके आता है उनके अंदर, और टॉक्सिसिटी डेवलप होने लग जाती है उनके अंदर, जो उन्हें भी रियलाइज़ नहीं होता। और फिर एक टाइम के बाद फिर वो सिर्फ वो इनसिक्योरिटीज़ में ही रह जाते हैं, और उन्हें रियलाइज़ भी नहीं होता कि भाई वो एक ऐसे पर्सन बन रहे हैं जो कि टॉक्सिक है। सो ये जेलसी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कभी भी। और अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा कुछ लगता है तो आप दूर हो जाओ यार, दोनों के लिए बोलती हूँ, जो जलन फील करता है और जिनको जलन दिखाया जाता है, जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती है, नहीं जमता है तो दूर हो जाओ। कोई बांध के थोड़ी ना रख रहा है किसी के साथ, और अपनी अपनी लाइफ में खुश रहो और देखो। और मेन चीज़ मैं उन लोगों को बोलूँगी जो जलन फ़ील करता है किसी के ऊपर, कि देखो क्यों आपको जलन फ़ील हो रहा है, क्या आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं, क्या आप वो अचीव नहीं कर सकते जो उन्होंने अचीव करा, क्यों आपको इतना ज़्यादा जलन हो रहा है। उन्होंने तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं करा, तो आपको क्यों इतना हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जो उन्होंने करा, तो उसके ऊपर काम कीजिए, कुछ हासिल करके दिखाइए और अपनी उस इनसिक्योरिटी को कम कीजिए। तो ये है एक्चुअल रीज़न्स, और ऐसा इस इमोशन के बारे में मेरा मानना है। और ये बहुत ही एक अलग टॉपिक था जेलसी वाले इमोशन को लेके, बिकॉज़ ये मोस्ट ऑफ द थिंग में ये काउंट होता है। मतलब अगर हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में भी बात करें या फिर मैनिपुलेटिव पर्सन के बारे में भी बात करें, तो उनमें भी ये ट्रेट्स, उनमें भी ये इमोशंस पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही इमोशन नहीं है, तो इसको जितना लिमिटेड ही रखें। और जिनके साथ भी हो रहा है या फिर जो भी कर रहे हैं, उन लोगों को ज़रा खुद के ऊपर रिफ्लेक्शन डालने की ज़रूरत है कि भाई नहीं जमता तो क्यों ही रहना किसी के साथ, और थोड़ा और खुद को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि भाई क्यों होती है ऐसी चीज़ें, और अगर मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है तो मुझे थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए उस इंसान से, और थोड़ा मुझे कट ऑफ करना चाहिए उस इंसान से, ताकि वो भी पीस में रहे और आप भी पीस में रहो। ज़बरदस्ती का उस चीज़ में रह के दोनों का ही मेंटल पीस क्यों ख़राब करना। तो गाइज यू नीड टू क्लोजली सी दीज थिंग्स, बिकॉज फिर ये चीज़ें जाके फिर कितना ज़्यादा एक दूसरे को हार्म करती है ना, आपको समझ में नहीं आता। और मैंने ये सारी चीज़ें फेस करी है दोस्तियों में ख़ास करके। सो या आई थिंक यही मेरा एनालाइज़ था इसको लेकर, एंड आई होप मैंने अच्छे से समझाया। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस चीज़ में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए।